हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 11-12 का जो प्रोविजनल आंसर है वो विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं अभी तक आप अपना आंसर मिलान भी कर लिए होंगे। लेकिन जैसे ही आप आंसर मिलान किए होंगे तो आपको ऐसा अनुमान लगा होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन गलती हैं जो क्वेश्चन होने नहीं चाहिए और कह सकते हैं कि इस कारण से कट ऑफ जो होगा ये काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आंसर की जारी होने के बाद 11 और 12 का क्या हो सकता है कट ऑफ। सारे विषय का हम लोग एक एक करके समझेंगे और समझेंगे कि आखिर इस दायरे में अगर आप हैं तो क्या आप सेफ जोन में हैं या फिर आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो आइए इस कट ऑफ पर विचार करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ तथ्यों पर बात कर लेते हैं जो 11th और 12 के लिए अति आवश्यक है। तो कुछ तथ्य जो समझना जरूरी है, जो अति महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जाने जाएंगे। सबसे पहला जानकारी आपको होना चाहिए कि टोटल पोस्ट कितना था 11-12 के लिए। तो मेरे साथियों ये था 22,373 कुल पोस्ट, सारे सब्जेक्ट मिला के। आपको पता होगा कि 11-12 में टोटल लगभग 29 सब्जेक्ट होते हैं और सारे सब्जेक्ट को मिला के 22,373 इतने पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई थी। इसके बाद टोटल फॉर्म कितना फिल किया गया था 11-12 में, तो यह किया गया था 61,986, अर्थात थोड़े से कम ही फॉर्म फिल हुए थे, लेकिन इसमें 61,000 के आसपास हुआ था। पर सीट कितने कैंडिडेट, एक सीट पर कितने कैंडिडेटों का लड़ाई था, तो यहां कहा जा सकता है कि 2.77 लगभग आप मान सकते हैं 3, अर्थात 3 कैंडिडेट के बीच एक कैंडिडेट का रिजल्ट होने वाला है। इस बार 3 में से एक का रिजल्ट हो सकता है। अब इसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, एग्जामिनेशन का पेपर कैसा था, तो यहां हम विश्लेषण कर पाए हैं कि एग्जामिनेशन का पेपर जो था वो मॉडरेट टू हार्ड था। बहुत ज्यादा इजी नहीं कहेंगे, वो मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। और एक जानकारी जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो है आज तक का तत्वा जाति, और ये काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है आपके कट ऑफ को। सब लोग जानते होंगे कि तत्वा जो जाति है उसे सुप्रीम कोर्ट ने एससी से निकालकर ईबीसी में शामिल कर दिया है और इसी वजह से हम लोग के रिजल्ट में भी देरी हो रही है, आप सभी को पता है। तो एससी कैटेगरी वाले के तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन ईबीसी जो है इस पर अतिभार बढ़ गया है और इस पर एक अतिभार बढ़ने के कारण ईबीसी का जो कट ऑफ है ये थोड़ा सा अप जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अब आइए बात करते हैं इतने तथ्यों को जानने के बाद कि वास्तव में कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो सबसे पहले हम कट ऑफ आपको दिखाते हैं कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का क्या कट ऑफ होने वाला है, एक बार सभी लोग ध्यान से समझेंगे। तो कंप्यूटर साइंस जिसमें कैटेगरी में यूआर पर अगर बात करते हैं तो यूआर मेल का जो कट ऑफ होगा मेरे साथियों ये होगा लगभग 85 से 87। इस बार का कट ऑफ टीआरई 1 और टीआरई 2 से डाउन होने वाला है, चूंकि ऐसा पहले ही आपको पता चल गया होगा कि जो न्यूज 18 के संवाददाता रजनीश सर हैं उनके द्वारा स्पष्टीकरण बोल दिया गया है, बता दिया गया है। तो यूआर कैटेगरी का जो मेल का कट ऑफ होगा वो लगभग 85 से 87। फीमेल का जो कट ऑफ होने वाला है इसमें ये लगभग होगा 78 से 80। अगर इसके बीच आप हैं तो आप समझ लीजिए आप सेफ जोन में हैं और इससे ज्यादा हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले। ईडब्ल्यूएस पर बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस मेल का जो कट ऑफ होगा मेरे साथियों वो लगभग होगा 78 से 80, जबकि फीमेल का कट ऑफ होगा 71 से 73। वहीं अगर बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ होगा मेरे साथियों वो होना चाहिए लगभग 82 से 84 और फीमेल का कट ऑफ जाने की संभावना है 75 से 77। अब यहां पर बात करते हैं ईबीसी, यही ईबीसी जो थोड़ा सा इस बार परेशान हो सकता है। तो ईबीसी का कट ऑफ ज्यादा कम नहीं होगा, लेकिन 78 से 80 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाला है। अगर 80 के आसपास है अगर ईबीसी कैटेगरी में तो आप सेफ जोन में हैं, आप खुशी मना सकते हैं। साथ ही साथ फीमेल पर बात करें तो फीमेल में इसका कट ऑफ होने की संभावना है 68 से 70 के बीच। अब इसकी तो बल्ले बल्ले है, जो
एससी कैटेगरी है, तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ काफी डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहां से तत्वा जाति निकल गई है। और वैसे भी आप जानते होंगे कि तत्वा जाति के लोग लगभग 500 के आसपास अगर बाहर निकल गए हैं तो यहां कट ऑफ डाउन जाएगा, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा और लगभग होगा 49 से 51। साथ ही साथ फीमेल अगर बात करते हैं तो एससी फीमेल का कट ऑफ जाने की संभावना है 42 से 44, मतलब लगभग 50 के आसपास है, तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी की बात करते हैं तो एसटी अगर आप क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीपीएससी का, अगर वो पार कर जाते हैं तो आपकी नौकरी यहां हो सकती है। इसलिए कट ऑफ में होगा 42 से 44, और फीमेल का कट ऑफ इसमें होने की संभावना है लगभग 40। तो ये हमारे कंप्यूटर साइंस वाले सभी साथियों के लिए कट ऑफ था। अब आगे बात करते हैं कि हिस्ट्री का कट ऑफ क्या होने वाला है। 11-12 के हिस्ट्री के जो पेपर थे वो भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मॉडरेट थे, इजी नहीं थे। तो कितने कट ऑफ होने वाले हैं इसको समझ लेते हैं। तो हिस्ट्री में यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग मेरे अनुसार 73 से 75। आप सही सुन रहे हैं, 73 से 75। साथ ही साथ फीमेल पर बात करते हैं, फीमेल का कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग होगा 65 से 67। ईडब्ल्यूएस पर बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होने की संभावना है 60 से 62, जबकि फीमेल का कट ऑफ होने की संभावना है 56 से 58। अब इसमें थोड़ा सा कट ऑफ गिर जाता है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि 11-12 में कैंडिडेट की संख्या इस बार कम है और बहुत सारे कैटेगरी तो ऐसे होते हैं जहां कैंडिडेट मिलते ही नहीं है। तो फिलहाल उसके अनुसार बीसी का हम आपको कट ऑफ बताएंगे, जो कि होगा 62 से 64, और फीमेल में अगर कट ऑफ जानते हैं तो 58 से 60। एबीसी कैटेगरी, इसके कट ऑफ पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन काफी नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते हैं 11-12 में। तो ये कट ऑफ मेल का होने की संभावना है 55 से 58, जबकि फीमेल का कट ऑफ होगा मेरे साथियों 52 से 54। एससी कैटेगरी अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप आराम से नौकरी ले सकते हैं, ये इस बार के कंडीशन के आधार पर। तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ लगभग जाने की संभावना है 46 से 50, और फीमेल का कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग 44 से 46। वहीं अगर बात करते हैं एसटी की, तो एसटी कैटेगरी में 42 से 44 कट ऑफ मेल का, जबकि फीमेल का कट ऑफ लगभग 40, मतलब क्वालिफाई कर जाइए और आप नौकरी ले लीजिए, ऐसा इस बार होने की संभावना है। अब बात करते हैं अदर सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ जाने वाली है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट में केवल हम यूआर कैटेगरी का स्पष्टीकरण कर देते हैं, और जो विश्लेषण हम कर पाए हैं उसके अनुसार यूआर कैटेगरी का बता देते हैं, और प्रत्येक कैटेगरी में आप 4-4 अंक घटाते जाएंगे तो आपको बाकी कैटेगरी का स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगर बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स के कैंडिडेट अच्छे खासे होते हैं 11-12 में, संख्या उनकी लगभग अच्छी होती है, तो इनकी संख्या होने के कारण मेल का जो इसमें कट ऑफ जाने की संभावना हमारे अनुसार है वो है लगभग 88 से 90। कट ऑफ बहुत कम नहीं जाएगा, 88 से 90 के आसपास रहेगा। वहीं फीमेल पर बात करते हैं तो मैथ में फीमेल का जो कट ऑफ यूआर कैटेगरी का जाएगा मेरे साथियों वो 75 से 77। अब बाकी कैटेगरी के लिए आप 4-4 अंक घटाते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। वहीं बात करते हैं म्यूजिक के लिए, तो म्यूजिक में मेल का कट ऑफ जाने की संभावना है लगभग 77 से 80, जबकि फीमेल का कट ऑफ जाने की संभावना है मेरे साथियों 70 से 73। ज्योग्राफी के जितने भी हमारे साथी हैं वो जान जाए, तो ज्योग्राफी का जो कट ऑफ जाने की संभावना मेल का है यूआर कैटेगरी में वो लगभग 71 से 74, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी परेशान किए हैं। आंसर की आने के बाद ये सारी अपडेट आपके सामने है। इसके बाद फीमेल पर बात करते हैं तो फीमेल का कट ऑफ होता है 64 से 66। ये आंसर की आने के बाद का कट ऑफ है मेरे साथियों, और इतने में अगर आप इतना ला चुके हैं या इतने के आसपास हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप बल्ले बल्ले कर सकते हैं। वहीं फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स बनेंगे उनके में मेल का कट ऑफ जाने की संभावना है लगभग 70 से 73, और फीमेल का कट ऑफ जाने की संभावना है मेरे साथियों 57 से 59।
तो यही इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। इतने सारे सब्जेक्ट का हम कट ऑफ का एनालिसिस कर चुके थे। बाकी सब्जेक्ट का एनालिसिस करने के बाद एक और नए वीडियो में हम आपको सारे सब्जेक्ट का कंफर्म कर देते हैं कि लगभग कट ऑफ कितना रहने वाला है। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किस सब्जेक्ट से आप इस बार परीक्षा दिए हैं 11-12 का कमेंट में जरूर पिन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।